जय हिंद विद्यार्थियों। आज से आपके जीव विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ होंगी। बायो की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपके जो एसएससी या वनडे एग्जाम में या यूपीएससी में जो बायो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो जीव विज्ञान से जो प्रश्न आते हैं उभर के, उन सभी पे हम डिस्कस करना आज से स्टार्ट करेंगे। आज आपकी पहली क्लास है। ऐसे आपको करीब 100 से 150 लेक्चर मिलेंगे। आज पहला दिन है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है या उसकी कुछ शाखाओं के बारे में। जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इस ब्रांच में हमें क्या पढ़ना होता है। सो कम टू द पॉइंट, आप इसको एक नोट्स की तरह तैयार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान स्पष्ट है। बायोलॉगस, बायोलॉजी, बायो मीन्स जैविक, लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी, ओके, अध्ययन, मतलब जैविक अध्ययन, जीवों का अध्ययन। लाइफ फॉर्म्स को अगर हम पढ़ रहे होते हैं या उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वो जीव विज्ञान है। मतलब जीवों के बारे में अगर हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करके भी पढ़ते हैं तो वो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। मुख्य क्यों हैं? क्योंकि ओवरऑल ब्रॉड कंडीशन में तो वही है। हालांकि जीव विज्ञान का बहुत ब्रॉड एरिया है। इस पृथ्वी पर ही केवल जीवन पाया जाता है, आपको पता है। जीवन अकॉर्डिंग टू विकेटर, मतलब विकेटर ने कहा था कि 5 किंगडम में, है ना, 5 जगत में विभाजित किया जाएगा जीव विज्ञान को। हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। 5 जगतों में हमें पूरे जीवन को पढ़ना है, जैविक अध्ययन करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, 2 मुख्य शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। आपको पता होगा, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मीन्स जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के अरस्तु को बोला जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है। वहीं पादप जगत, मतलब बॉटनी को जब हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, नाम याद करिएगा। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, ओके। अच्छा, ये जो जीव विज्ञान शब्द है ना, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। एक फ्रांस के थे और एक लिए थे, है ना। लैमार्क, ट्रेविरेनस, ये जो 2 साइंटिस्ट है ना, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को दिया था, बायोलॉजी वर्ड को दिया था, याद रखिएगा, ओके। तो अभी हम देखते हैं क्या हमें 3 नाम मिले हैं। कौन कौन से? पहला हमको मिला है लैमार्क और ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, ये जो है 2 लोग, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को दिया, जीव विज्ञान। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बायो प्लस लॉजी, LOGY। जहां कहीं भी लॉजी लगा है इसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी कहीं भी लगा हुआ है इसका मतलब स्टडी, मतलब अध्ययन करना। बायो को जैव से लेंगे, मतलब जीवन से लेंगे हम, मतलब जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और इसकी 2 शाखाएं हैं, आपको पता है। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। ये है जूलॉजी, जूलॉजी, और ये है बॉटनी, ये है बॉटनी, ठीक है ना। सो बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये ब्रांचेस हैं, मतलब शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान में हम केवल जंतुओं को पढ़ेंगे, जानवरों को पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान में हम केवल पौधों को पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरस्तु, अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, नाम याद रखिएगा,
थियोफ्रेस्टस, ओके, थियोफ्रेस्टस है। अब मेरी बात को सुनो, अब इसमें हम अभी बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि जंतु विज्ञान का क्या क्या, जैसे एनिमल किंगडम है ना, जंतु जगत आप पढ़ोगे, उसमें फाइलम पढ़ोगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमाटोडा, सभी जानवरों को पढ़ोगे। प्लांट किंगडम में प्लांट्स को पढ़ोगे, क्लोरोफाइटा, शैवाल से लेके ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो बात की बात है। अभी यही मान चलो कि जंतु विज्ञान जूलॉजी में केवल जानवरों का अध्ययन होगा, वनस्पति विज्ञान में केवल हम पौधों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब देखो, जीव विज्ञान में कुछ शाखाएं और भी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जीव विज्ञान में कुछ शाखाएं और भी हैं जो मैं यहाँ पे अभी लिख के रखा हुआ हूँ, उसी को हम यहाँ स्टडी करते हैं। देखिए, एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या है ना, मधुमक्खी जानते हो ना, हनी बी, जहाँ से शहद निकलता है छत्तों में से, तो मधुमक्खियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे एपीकल्चर। क्या बोलेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन, ओके, मधुमक्खियों का अध्ययन करेंगे तो वो होगा हमारा एपीकल्चर, ये वाला, ठीक। अगला है सेरीकल्चर, ये आप देख पा रहे हो, सेरीकल्चर, ये कल्चर है, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं इसमें। किसमें, रेशम कीट, आप रेशम कीट जानते हो ना, जिससे रेशम के धागे बनते हैं, उससे वो बनाते हैं रेशम के कीट, बॉम्बेक्स मरी वगैरह, रेशम कीट का अध्ययन, ओके। अभी क्या है, पीसी कल्चर क्या है, ये पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन है ना, मत्स्य पालन मतलब मछलियों का, मत्स्य पालन का अगर हम अध्ययन कर रहे होंगे तो वो पीसी कल्चर में आएगा। फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन मतलब मछलियों को कैसे पाला जाएगा, माइकोलॉजी, एक वर्ड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माइकोलॉजी, मतलब स्टडी करेंगे हम उसका, है ना। माइको वर्ड जो है कवक के लिए यूज होता है, कवक मतलब फंगस के लिए, जैसे राइजोपस, एगेरिकस, ये सब नाम आपने सुने होंगे ना, मशरूम वगैरह, वो सब कवक ही है, फंगस ही है। तो ये माइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन है, ये आप नोट करते भी रहिएगा, कवकों का अध्ययन, ये जो है माइकोलॉजी याद रखिएगा। अब फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी हम इसमें एल्गी पढ़ते हैं, मतलब शैवाल, आपने शैवाल का नाम सुना होगा ना, ब्लू स्टॉक, एनाबिना, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, है, नीली हरी शैवाल आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ये जो है, तो शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, फाइको, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अगर अध्ययन हो रहा है तो वो फाइकोलॉजी में आएगा। अब अभी अगला है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फ्लावर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, फूलों का अध्ययन, आप इसको नोट करते चलिए, ये विभिन्न एसएससी वगैरह वनडे एग्जाम में ये ऑप्शनल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हो। पोमोलॉजी, अगला है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का, इसमें हम विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन, इसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑरिंथ्रोलॉजी, अच्छा ये ऑरिंथ्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पक्षियों को पढ़ते हैं हम इसमें, आप जानते हो पक्षियों, चिड़िया है ना, पक्षियों का अध्ययन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पक्षियों को पढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं पक्षियों के बारे में बता दूं, पूरे संसार में मतलब पूरे विश्व में पक्षियों की 8600 जातियां पाई जाती हैं, मतलब 8600 स्पीसीज मिलती हैं, है ना, 8600 जातियां पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में प्रजातियां हैं पक्षियों की।
भारत में वेरिएशन बहुत है, मतलब यहाँ वेदर कंडीशन का विभिन्न प्रकार के मौसम है, मतलब यहाँ ज़्यादा प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अकेले भारत में 1200 जातियाँ पाई जाती हैं। ये भारत में पक्षियों की जातियाँ हैं 1200, 1200 जातियाँ भारत में, जिसमें से 900 अस्थायी रूप से रहती हैं। क्या रहती हैं? स्थायी रूप से भारत में ही रहती हैं। बाकी 1200 में से 300 क्या होती हैं? उनको हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी पक्षी। क्यों बोलते हैं प्रवासी पक्षी? माइग्रेट बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने मौसम को अनुकूल बनाने के लिए स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। कुछ पक्षियाँ क्या करते हैं? मौसम को अनुकूल बनाने के लिए, जैसे ज़्यादा ठंडी होने लगी तो उड़ करके बहुत दूर, जैसे हमारे भारत के तटीय क्षेत्रों में है ना, ये गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनके तटीय क्षेत्रों में, श्रीलंका से वहाँ साइबेरिया से उड़ करके आते हैं। तो ऐसी जातियाँ कितनी हैं? 300 पक्षियाँ हैं जो प्रवासी पक्षी हैं। 900 स्थायी रूप से हैं, 1200 अकेले भारत में जातियाँ हैं, 8600 पूरे विश्व में जातियाँ होती हैं पक्षियों की। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ऑर्निथोलॉजी क्या है भी इतना जानिए। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब हम कीट का अध्ययन करते हैं। इसमें कीट, आप जानते हो, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, कीट का अध्ययन। आपको पता है, जैसे हम कीड़े मकोड़े, ये कीड़े मकोड़े मतलब समझ रहे हो, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। आप जब जंतु जगत पढ़ोगे, जंतु जगत में एक संघ पढ़ोगे, फाइलम पढ़ोगे, उसमें क्या? आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ोगे? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। मीन्स आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ा क्लास है, क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब कीट वर्ग। उसमें बहुत वेरिएशन है कीड़े मकोड़ों में, बहुत विभिन्नता है, बहुत सी स्पीसीजेज हैं कीड़ों की। अगर हम उनकी स्टडी करते हैं कीटों की, तो वो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। अच्छा, ये फ्लोरिकल्चर क्या है? जैसे हमने आपको बताया था, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करेंगे, लेकिन फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती कैसे होगी हम उसका अध्ययन करेंगे। फूलों की खेती, फूलों की खेती जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो फ्लोरिकल्चर होता है। अब सोरोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता है छिपकली आप देखे होंगे ना, अगर स्पेशली छिपकली के बारे में स्टडी किया जाता है तो वो होता है सोरोलॉजी। क्या होता है? सोरोलॉजी। ओके, मतलब जो हेमीडैक्टिकल्स वाला ग्रुप है छिपकलियों का जब हम अध्ययन, जैसे आप जब कार्डेटा फाइलम पढ़ोगे, कार्डेटा संघ पढ़ोगे, तो उसमें आपको 4 क्लास मिलेगा, है ना? कौन कौन सा मिलेगा? पीसीज मिलेगा, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। मतलब मत्स्य वर्ग, उभयचर, है ना, पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? उभयचर, उसके बाद सरीसृप, स्तनधारी, और तो जो ये सरीसृप होंगे उसमें छिपकलियों का हम अध्ययन करेंगे। किसका? छिपकली का अध्ययन करेंगे। छिपकली, हेमीडैक्टिकल्स वाले ग्रुप का अध्ययन। ऐसे बहुत सी शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, मतलब जीव विज्ञान अपने आप में बहुत सी शाखाओं को, अब आप देख पाओगे, ये मधुमक्खी ले लो, रेशम, मछली, कवक, शैवाल, फूल, फल, पक्षियों का, कीट का, छिपकली का, इन सब में जीवन है। ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। ऐसे बहुत से वेरिएशन है, मतलब जीव विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। आप उनको नोट करते रहिए और एग्ज़ाम में ये ऐसे जो मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उसको मैंने यहाँ इन्वॉल्व किया। आगे आप भी ढूंढ के आपके नोट्स में जो है ऐड करते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगी रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जीव विज्ञान के जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, मतलब जीव विज्ञान के जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न पे होते हैं एनसीईआरटी के थ्रू 12th तक का आपको यहाँ से जीव विज्ञान के अध्ययन करने को मिलेगा इस चैनल पे। संस्कार स्टडी पॉइंट फॉर बायोलॉजी, केवल बायोलॉजी बेस्ड चैनल है ये। हमने कंपटीशन बेस चैनल को भी स्टार्ट किया है। लगे रहिए आप इस चैनल पे और नोट्स को तैयार करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।